गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसके तीसरे पार्ट में चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स को कैसे तैयार किए जाएंगे और इन पे जो भी ऑब्जेक्शंस रिसीव किए गए हैं उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। तो सेक्शन 8A हमारा डील करता है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल से, which is prepared by the assistant consolidation officer in consultation with the consolidation committee के कंसल्ट से वो तैयार करेगा। एंड जो भी स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स प्रिपेयर किए जाएंगे वो यूज होगा ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन ऑपरेशंस। अब देखेंगे कि कंटेंट्स क्या क्या इंक्लूडेड होंगे हमारे स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल में। तो पहला होगा डिटेल्स ऑफ द एरिया आर मार्क फॉर आबादी साइट्स इंक्लूडिंग हरिजन, लैंडलेस पर्सन एंड फॉर पब्लिक पर्पस। वो डिटेल्स ले लिया जाएगा एक ऐसे एरिया का जो कि फ्यूचर में आप देने वाले हो हरिजन को पब्लिक पर्पस के लिए। और दूसरा, बेसिस ऑन विच दीज टेन्योर होल्डर्स, किस आधार पे ये टेन्योर होल्डर्स जो है अपने लैंड को कंट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक पर्पस के लिए। एंड थर्ड होगा डिटेल्स ऑफ एरिया एंड मार्क for which are vested in गांव सभा and local authority for contribution of public purpose। तो जो भी एरिया गांव सभा और लोकल अथॉरिटी के अंदर वेस्टेड है सेक्शन 117A ऑफ यूपी ZLRC एक्ट के तहत जो भी उनके अंदर निहित है तो वो उनके डिटेल्स लिए जाएंगे कि वो पब्लिक पर्पस को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो किस बेसिस पे करेंगे इनका डिटेल्स दिया जाएगा। और स्टैंडर्ड ऑफ प्लॉट्स को बनाया जाएगा। तो ईच यूनिट्स के लिए, हर एक यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ प्लॉट्स बनाए जाएंगे। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ प्लॉट्स जो है किस बेसिस पे होंगे, तो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, एग्जिस्टिंग सॉइल क्लास के बेसिस पे और लोकेशंस के बेसिस पे तैयार किया जाएगा। तो ये 4 कंटेंट्स हैं जो कि स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स में इंक्लूडेड होंगे। और स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो पूरा एक खाका होता है जो तैयार किया जाता है प्रिंसिपल्स का, और उस सारी चीज़ों को कंसोलिडेशन ऑपरेशन में यूज़ किया जाएगा आगे की प्रोसीडिंग्स में। अब ये प्रिंसिपल तो तैयार हो गया, अब इसके आगे जो है हम इस पे इनवाइट करेंगे ऑब्जेक्शंस को, और वो ऑब्जेक्शंस जो है वो कैसे डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे उसका भी एक प्रोसीजर है जो हमें डिस्कस करना है सेक्शन 9B के तहत। तो सेक्शन 9B में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के तैयार होने के बाद असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है इनवाइट करेगा ऑब्जेक्शंस और सो कॉज देगा, एक बीइंग हर्ड का, सुनवाई का एक अवसर देगा दोनों पार्टीज को, और टेकिंग द व्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ कंसोलिडेशन कमेटी का एक व्यू लेगा, एक ओपिनियन लेगा, और फिर इसको क्या करेगा, सेंड इट टू कंसोलिडेशन ऑफिसर को भेज देगा। कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है फिर इसको देखने के बाद डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शंस जो है वो रिसीव नहीं होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पे, तो कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है फॉर द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सही है कि नहीं है, इसको एग्जामिन करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा बोथ द पार्टीज को, और फिर लोकल इंस्पेक्शन करेगा वो पर्टिकुलर यूनिट्स पे जा जाके, और उसको ये सारी चीज़ें अगर ठीक लगती हैं तो विथ मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफिसर तो वो 21 डेज के भीतर इसकी अपील कर सकता है, सेटलमेंट ऑफिसर के यहाँ अपनी अपील लगा सकता है। अगर वो अग्रीव्ड है, पीड़ित है, उसको कंसोलिडेशन ऑफिसर का व्यू अच्छा नहीं लग रहा है और वो उससे सहमत नहीं है, तो वो अपील कर सकता है, उसको एक अपील करने का राइट मिला है। तो लेकिन वो भी अपील उसको 21 डेज के भीतर ही करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ में ये डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा कंसोलिडेशन स्कीम का, और उसके आगे हम देखेंगे कि इनका एनफोर्समेंट कैसे होगा। तो उसके लिए आगे की सीरीज़ आप लोग कंटिन्यू कीजिए और देखते रहिए। अच्छा लगे तो इसको लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।